नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल टॉपर साइंस क्लासेस में। तो आइए आज हम क्लास 12th के अध्याय 1 पुष्पों में लैंगिक जनन का अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं अपने विषय की तरफ। पौधों में लैंगिक जनन के बारे में आज जानेंगे कि पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है। पौधों में प्रजनन उसके पुष्प या फूलों के द्वारा होता है। इन फूलों में ही प्रजनन होता है, उसके बाद ये पुष्प फलों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम फूलों में प्रजनन कैसे होता है इसे देखेंगे और समझेंगे। तो आइए जानते हैं चित्र के माध्यम से पुष्पों में लैंगिक जनन या पुष्पीय जनन कैसे होता है। तो देखिए, ये जो हमारा स्ट्रक्चर है पुष्प का, जब पुष्प शुरू में खिलता है उसके पहले का स्ट्रक्चर ये आप देख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो पहला पार्ट होता है उसको स्टिग्मा या वर्तिकाग्र कहते हैं। दूसरा पार्ट इसका स्टाइल या वर्तिका होता है। तीसरा पार्ट ओवरी या अंडाशय होता है। यह पुष्प का जायांग कहलाता है या प्रिस्टिल कहलाता है। यह पुष्प का स्त्री केसर होता है। स्त्री केसर। अब आइए समझते हैं कि पुष्प में पुंग केसर कहाँ होता है और उसको भी हम चित्र के माध्यम से देखेंगे। पुष्प के दूसरे भाग का हम बात करते हैं। तो दूसरे भाग में हम देखते हैं कि हमें स्टेमेन और दूसरा एंथर मिलता है। स्टेमेन का मतलब होता है पुंकेसर, यानी ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का दायित्व प्रतिनिधित्व करता है। और दूसरा एंथर होता है जिसको हम परागकोश कहते हैं। उसके बाद हमारा तीसरा पार्ट होता है जिसे हम फिलामेंट कहते हैं। इसी फिलामेंट के ऊपर हमारा परागकोश स्थित होता है। तो आइए देखते हैं। पुंकेसर ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का भाग होता है। इसके भी दो भाग होते हैं। दूसरे भाग का नाम एंथर यानी परागकोश भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ होता है, तो क्या सभी फूलों में या पौधों में मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पाए जाते हैं? तो आइए देखते हैं आंसर में। तो इसका आंसर होता है नहीं। कुछ पौधों में पुष्प यूनिसेक्सुअल होते हैं। यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है उनमें से कुछ फूल मेल होते हैं और कुछ फूल फीमेल होते हैं। तो जैसे कि वाटरमेलन और पपीता का फूल। वाटरमेलन का मतलब तरबूज और पपीता का फूल। लेकिन कुछ पौधों में फूल बाइसेक्सुअल होते हैं। कुछ पौधों में फूल बाइसेक्सुअल होते हैं। मतलब इनमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट पाए जाते हैं। एक ही फूल में मौजूद होता है मेल और फीमेल पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट। एक ही फूल में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मौजूद होता है। जैसे कि हिबिस्कस यानी गुड़हल और मस्टर्ड यानी सरसों के फूल में। यानी इन दोनों फूलों में मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट पाए जाते हैं। तो आइए चित्र के माध्यम से हम देखते हैं कि कैसे इनमें फूलों के रिप्रोडक्टिव पार्ट का काम होता है, फूलों के रिप्रोडक्टिव सेल्स को प्रोड्यूस करना। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं। उसके बाद हम चित्र के माध्यम से उन सबों को समझेंगे। तो चलिए आइए चित्र के माध्यम से देखेंगे। आइए देखते हैं इस पुष्प में, ये हमारा गुड़हल का फूल है। तो आप लोग देख रहे हैं कि इसमें दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट का ये फूल जो है दायित्व निभा रहा है, यानी प्रतिनिधित्व निभा रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे अपना जो पुंकेसर यानी
यानी जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का दायित्व यानी प्रतिनिधित्व कर रहा है। और आगे आप देख रहे हैं पिस्टिल यानी जायांग, यहाँ आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का जो है यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं ऐसे ही सरसों में भी होता है और ऐसे ही वाटरमेलन यानी हमारा तरबूज में भी ऐसा ही होता है। तो आइए और आगे देखते हैं कि रिप्रोडक्टिव पार्ट कैसे काम यानी उनके सेल्स कैसे काम करते हैं। तो आइए देखते हैं, चित्र के माध्यम से भी देखेंगे। ये पुष्प का फिलामेंट पोलेन है। इस पोलेन के अंदर जब हम इसको खोल करके देखते हैं तो इसमें 2 रिप्रोडक्टिव सेल पाए जाते हैं जिनका नाम जर्म सेल्स होता है। उसके बाद इसमें एक न्यूक्लियस, पोलेन न्यूक्लियस यानी परागकोश केंद्रक पाया जाता है। ये परागकण पीले रंग में होता है, ठीक है। तो अब ये तो हुआ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कैसे काम करता है। तो आइए चलते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देखने से पहले हम देखेंगे कि पोलेन ग्रैंड्स कैसे कार्य करते हैं। तो पौधों में पोलेन ग्रैंड्स विभिन्न माध्यमों से, जैसे हवा से, पानी से, कुछ कीड़े, कुछ मकोड़े, ठीक है, या चिड़िया, कभी कभी जानवरों की मदद से स्टेमेन से पिस्टल तक पोलेन के ट्रांसफ़र को हम पोलिनेशन कहते हैं। अगर ये प्रक्रिया एक ही फूल या एक ही पौधों के बीच होता है तो इसे सेल्फ पॉलिनेशन कहा जाता है। फिर से एक बार सुन लीजिए, यदि यह प्रक्रिया एक ही फूल, एक ही पौधों के बीच होता है तो इसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं या कहा जाता है। तो आइए आगे देखते हैं। लेकिन ये पॉलिनेशन अलग अलग पौधों के 2 फूलों के बीच में हो तो इसे क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। अगर ये पॉलिनेशन अलग अलग 2 पौधों के बीच हो तो इसे क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। चलिए अब देखेंगे ये पोलेन है। ये ध्यान रहे कि ये हवा की मदद से स्टिग्मा यानी ये वाला जो एरिया है इसको स्टिग्मा कहते हैं, स्टिग्मा पर आता है और यहाँ से ये जनरेट हो जाता है। जनरेट होने का मतलब यहाँ इसके जो न्यूक्लियस होते हैं, जो केंद्रक होते हैं, जो सेल्स होते हैं पोलेन न्यूक्लियस, वो धीरे धीरे कहाँ इसके अंदर चले जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर चले जाते हैं और ओव्यूल जो है फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है। पोलेन स्टिग्मा तक पहुंचने के बाद जनरेट हो जाता है न, यानी ये पोलेन है तो ख्याल रहे ये पानी, हवा और जानवरों के माध्यम से या चिड़िया तितली के माध्यम से ये पोलेन स्टिग्मा तक आता है और यहाँ पहुँचने के बाद ये जनरेट हो जाता है, यानी अपना कार्य शुरू कर देता है। तो पोलेन ट्यूब और स्टाइल से होते हुए इसको हम कहते हैं पोलेन ट्यूब, ठीक है। इसी स्टाइल से होते हुए अंत में ओव्यूल तक पहुँचता है। अंत में ओव्यूल तक पहुँचता है, इसको हम ओव्यूल कहते हैं, ठीक है। और ओव्यूल तक पहुँचने के बाद ये 2 जर्म ट्यूब के माध्यम से ओव्यूल तक पहुंचकर उसको फर्टिलाइज करता है, ठीक है। 2 जर्म ट्यूब के माध्यम से ये ओव्यूल तक पहुंचकर उसको फर्टिलाइज करता है। आइए देखते हैं फर्टिलाइज क्या होता है। तो फर्टिलाइज को देखेंगे। फर्टिलाइज करने के बाद कई विभाजनों के बाद जाइगोट एम्ब्रियोज में बदल जाता है। कई विभाजनों के बाद जाइगोट एम्ब्रियोज में बदल जाता है। अब पुष्प के अन्य भाग जैसे सेपल्स, पेटल्स, स्टामेंस, स्टाइल और स्टिग्मा ये सब सूख जाते हैं और झड़ जाते हैं। अब ओव्यूल सीड में विकसित हो जाता है। अब जो है
ओव्यूल जो है सीड में विकसित हो जाता है। ये वाला ओव्यूल, इसमें सीड बनने लगता है, यानी बीज बनने लगता है और वो विकसित होने लगता है। ओवरी फल बनने के लिए बड़ा हो जाता है और इस प्रकार पुष्प से फल का निर्माण होता है। ठीक है, ओवरी फल बनने के लिए बड़ा हो जाता है और इस प्रकार पुष्प से फल का निर्माण होता है।